ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। कृपया अपने वीडियो चालू कर लें। आज हम अरहं बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। अरहं एक बीज मंत्र माना गया है। अर्हता का विकास होता है। जब हम अरहं मंत्र का ध्यान करते हैं, हमारे अंदर जो अर्हता, जो क्षमताएं छुपी हुई है, उन क्षमताओं का विकास होता है। अपने अंदर छुपी हुई अर्हता का बोध कराने वाला बीज मंत्र अरहं। और कहते हैं जिस तरह ओम मंत्र में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसी तरह अरहं के अंदर भी पूरा ब्रह्मांड समाहित है। अरहं का ध्यान कैसे किया जाए, कितनी देर किया जाए, इस बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कोई भी ध्यान हम करते हैं, पहले हमें आसन का चयन करना होता है। एक आसन में, एक स्थान पर, एक दिशा में, एक समय पर अगर ध्यान हम करते हैं प्रातः, तो उससे हमें ज्यादा लाभ मिलता है। तो सुबह सुबह तो ध्यान किया जाता है, ध्यान में एकाग्रता भी बढ़ती है और ध्यान अच्छा होता है।
तो हमारा सुबह का समय हम प्रातः उठकर ध्यान नियमित करना चाहिए। तो आज हम अरहम का ध्यान करने जा रहे हैं। अरहम मैंने जैसे बताया एक बीज मंत्र है, और हम अरहम का ध्यान हमारे आनंद केंद्र पर, छाती के बीचों बीच जो हमारा ये आनंद केंद्र है, यहाँ पर सुनहरे रंग में, गोल्डन कलर में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करते हुए उस मंत्र का ध्यान करेंगे। तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ अगर ध्यान करेंगे तो हमें गोल्डन अक्षर में अरहम बीज मंत्र यहाँ उभर कर आ रहा है ऐसा महसूस होने लगेगा। तो आपकी एकाग्रता जितनी बढ़ेगी, ध्यान उतना ही अच्छा होगा। तो अब हम ध्यान की तैयारी करें। ध्यान के लिए तैयार हो जाए, आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर ले। जैसे वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, उसी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन कर ले। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। अरहम की ध्वनि ध्येय सूत्र।
संपेक्षाई 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 आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सव। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय गुप्ती। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें
शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। चित्त को पूरे शरीर में फैलाए, पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रही। ध्यान का अगला चरण मंत्र प्रेक्षा। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच, हृदय के पास। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए सुनहरे रंग का ध्यान, गोल्डन कलर का ध्यान। आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार। अनुभव करें आनंद केंद्र पर गोल्डन कलर में अरहम बीज मंत्र अंकित है। उस बीज मंत्र का साक्षात्कार करें। आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण 5 मिनट तक करना है, बिल्कुल तल्लीनता के साथ। अरहम 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 अरहम
अपने आप को अरहममय अनुभव करते हुए अरहम 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 अनुभव करें। प्रत्येक उच्चारण के साथ आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र उभर कर आ रहा है। अरहम 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 अनुभव करें। अर्हता का विकास हो रहा है। अंदर छुपी हुई सुप्त शक्तियां जागृत हो रही है। मेरे अंदर अर्हता का विकास हो रहा है। अरहम
अरहं 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 आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र उभर कर आ रहा है। अरहम अरहम अरहम। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक मन ही मन करेंगे, बिल्कुल मौन होते हुए मानसिक उच्चारण। मानसिक उच्चारण के साथ अनुभव करें, आनंद केंद्र पर गोल्डन कलर में सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र उभर कर आ रहा है।
2 3 लंबे श्वास भरे और लंबे श्वास छोड़े। विवेक सूत्र। अपना सत्य में से जा मैते हुए सुका पाए। अपना सत्य में से जा मैते हुए सुका पाए। अपना सत्य में से जा मैते हुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री कर। आहंसो विद्या चरणं पमोक्षम्। आहंसो विद्या चरणं पमोक्षम्। आहंसो विद्या चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन कर। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवलीपनतं धम्मं शरणं पवचामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यं। वंदे सत्यं। वंदे सत्यं। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोलें। आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाएं। आराम से बैठे।
अभी हमने अरहम बीज मंत्र का ध्यान आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में गोल्डन कलर में ध्यान किया। ध्यान करके निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जैसे बताया, अरहम का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर अर्हता का विकास होता है। हमारी जो सुप्त शक्तियां हैं वो शक्तियां जागृत होती है। और अभी कोरोना काल में हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाना भी बहुत आवश्यक है। तो इस मंत्र का ध्यान करके भी हम अपने अंदर शक्ति की जागृति कर सकते हैं। अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास इससे भी हो सकता है। अभी एक प्रयोग में आपको और बताऊंगा, जो मुनि किशनलाल जी स्वामी करवाया करते थे अरहम का ध्यान। अभी हमने आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया था। किशनलाल जी स्वामी एक ध्यान करवाया करते थे, उसमें अंगुलियां के जो है 4 अंगुलियां, ये चारों अंगुलियों के जो पहला पोरवा है इनको मिला दिया जाता था। इस तरह से एक हथेली नीचे एक हथेली ऊपर उल्टी रखते हुए अंगुलियों का जो पहला पोरवा है इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से हल्के से, ज्यादा दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्का। ये जो अग्रभाग, अगला फर्स्ट जो पोरवा है, ये चारों मिले हुए रहेंगे। तर्जनी अंगुली छोटी अंगुली के साथ और दोनों हाथों को इस तरह गोद में रख दीजिए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधा रखिए। आपका ध्यान अंगुलियों के जहां मिली हुई है यहाँ पर रहना चाहिए। जब आप अरहम का उच्चारण करोगे तो यहाँ पे आपको स्पंदन महसूस होंगे, वाइब्रेशन महसूस होंगे, एक लय, जैसे सारे गामा लय निकलता है, इसी तरह यहाँ पे आपको चारों अंगुलियों में स्पंदन महसूस होगा। उसको आपको अनुभव करते हुए एकाग्रता के साथ अरहम का उच्चारण करना है। इस तरह से मिलाइए अंगुलियों को और गोद में टिका दे। मेरुदंड गर्दन सीधी रखें। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए चित्त को जहां अंगुलियां को स्पर्श कर रहे हैं वहां पर एकाग्र करें चित्त को, और तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ अरहम मंत्र का उच्चारण। अरहम 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 अरहम। अब आपके अंगुलियों में स्पंदन महसूस होने लगे होंगे। अरहम 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 अरहम
अरहं 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 अरहं। अंगुलियों में कुछ प्रकंपन, स्पंदन आपको अनुभव हुए? यहाँ पे अंगुलियों के जहाँ के मिलन हो रहा था वहां पे आपको वाइब्रेशन महसूस होने लगेंगे। और हम जैसे ही आप उच्चारण करोगे यहाँ पर भी आपको प्रकंपन चारों अंगुलियों में वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और हम बीज मंत्र का ध्यान अभी हमने आज प्रयोग किया। आपको कैसा लगा ध्यान करके आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अभी सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आप अभी किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें और आपको जो भी कहना हो आप कहेंगे तो सभी को सुनाई देगा। अभी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा प्रयोग सर। अरहम का ध्यान करते समय गोल्डन कलर में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो अरहम की ध्वनि करते हैं तो ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था सर। ऐसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ लेकिन बहुत आनंद की ये हो रही थी मुझे। और अभी जो आपने प्रयोग करवाया इसका अंगुलियों वाला, स्पर्श वाला, स्पर्श करके तब भी ऐसे लगा महसूस हुए आपको? स्पंदन महसूस में पहला एक उच्चारण तब नहीं हुआ था लेकिन दूसरे उच्चारण के बाद आप एकाग्र होके जब करोगे चित्त आपका अंगुलियों का जहाँ स्पर्श हो रहा है वहां पे रहेगा तो वहां पे आपको प्रकंपन महसूस होगा। इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। सही है। चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। पहले आरंभ में नहीं हुआ लेकिन दूसरे आरंभ से बहुत अच्छी तरह से हुआ सर। बहुत अच्छा लगा। आपको जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। हाँ सर। और भी कोई भाई बहन? जय जिनेन्द्र सर। अपने आप को वापस म्यूट कर ले। हमारे साथ काफी भाई बहन जुड़े हुए हैं। वीडियो बार बार कहने पर भी सबने वीडियो ऑफ करके रखे हुए हैं। कृपया वीडियो चालू कर लें। रिम्पल जी सुराना, आपने वीडियो चालू किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। बोलिए। मुझे ये बोलना था कि जो बीज मंत्र पे आपने ध्यान कराया तो उसको विजुअलाइज करने के लिए आप वो बीज मंत्र दिखा सकते हैं अरहम का? विजुअलाइज देखिए, आपको जैसा आप विजुअलाइज करना चाहते हैं। मैंने कहा यहाँ पे गोल्डन कलर का ध्यान करते हुए आप अनुभव करें गोल्डन कलर उभर के आ रहा है। यहाँ पे अरहम बीज मंत्र लिखा हुआ है, ऐसा आप अनुभव करें। तो आप जैसा अनुभव करेंगे वैसा आपको दिखने लगेगा। आप ध्यान की गहराई में जाओगे तो आप जैसा सोचोगे वैसा आपको दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे आपको अरहम बीज मंत्र गोल्डन कलर में दिखने लगेगा। आप अभ्यास करोगे, रेगुलर अभ्यास करोगे तो आपको लगेगा यहाँ पे अरहम बीज मंत्र उभर कर आ रहा है, वो विजुअलाइज होने लगेगा। अभ्यास करते करते होता है। तो आप भी अभ्यास करें, आपको गोल्डन रंग दिखने लगेगा और अरहम बीज मंत्र भी वहां पे लिखा हुआ दिखेगा। हाँ, और भी भाई बहन कुछ पूछना चाहते हो? नहीं तो फिर हम अब समापन की ओर चलेंगे। प्रेक्षा जी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है, पवन जी जुड़े हुए हैं, हेमलता जैन, चित्रा जी गोलचा, राज गोलचा, कंचन बंसाली, प्रिया जी, बहुत से भाई बहन जुड़े हुए हैं। अपना वीडियो चालू कर लेंगे एक बार।
किसी को भी कोई पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। अशोक जी मालू भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कमला जी अपना वीडियो चालू करें। आप लोगों को ध्यान में अब आनंद आने लगा है, आनंद की अनुभूति होने लगी है। तो आप नियमित ध्यान करेंगे तो अनंत आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद की अनुभूति ऐसी होती है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना आनंद आने लगता है, रंग भी दिखाई देने लगते हैं और स्पंदन भी महसूस होने लगते हैं। तो जब हमें स्पंदन महसूस होने लगेंगे, रंग दिखाई देने लगेगा, तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। चलिए, कल रविवार है। कल मैंने बताया 2 कार्यक्रम रखे हैं हमने, एक सुबह 8 बजे और एक रात्रि 9 बजे। 8 बजे का जो कार्यक्रम है, योग से हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर संगीता पुगलिया कल विशेष प्रोग्राम लेने वाली है 8 बजे। तो कल सुबह का लिंक, तो अभी जो लिंक है यही लिंक रहेगा, इसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है। रात को 9 बजे वाला कार्यक्रम जो है उसके लिए आपको अलग लिंक भेजा जाएगा। उसमें हमारे साथ कोलकाता से जयश्री डागा जुड़ने वाली है, नेट टॉपिक के साथ। मैसेज आपको मिलेगा कल रात को 9 बजे, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक से रात को 9 बजे जुड़ना है। अब समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर रखें। कल 6:30 बजे का क्लास नहीं है? नहीं, कल 6:30 बजे क्लास नहीं रहेगी, सीधे 8 बजे। 8 बजे और रात्रि 9 बजे। ओके, थैंक यू। मेरुदंड गर्दन सीधा रखें, साथ साथ बोले, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी है। आपने अपना अमूल्य समय निकालते हुए क्लास में ज्वाइन किया, आपको निश्चित अच्छा लगा होगा।